दोस्तों 70वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स में 1.5 से 2 महीने का समय है। और देखें तो बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन भी लगभग 1 महीने के बाद आएगा और उसके बाद 2 महीने का समय प्रीलिम्स एग्जाम के लिए दिया जाएगा, तो 3 महीने का समय बिहार दरोगा के लिए भी। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बीपीएससी 70वीं में बड़ी वैकेंसी होने के कारण कॉमन है, दोनों की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र जो 70वीं पर पूरी तरह से टारगेटेड है। कैसे तैयारी करें लास्ट 1.5 से 2 महीने में, और कैसे अपने स्कोर को बूस्ट अप करें, यही जानने के लिए अभी हम आए हुए हैं द सिलेक्शन गुरु के रवि रंजन सर के पास। सर के पास खासा तजुर्बा है और सर ने एक साथ 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 सरकारी नौकरियों को लिया है, तो सर के पास इन सब चीज़ों का बड़ा तजुर्बा है। सर से बात करेंगे और जानेंगे कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका सवाल है, कैसे तैयारी करें, कैसे अपने स्कोर को बूस्ट अप करें, सर से बात करेंगे और जान। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और बहुत बहुत स्वागत है सर ऑन ड्यूटी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सर अब देखिए तो बीपीएससी 70वीं में लगभग 1.5 महीने का समय बाकी है और 1 महीने के बाद सर दरोगा का नोटिफिकेशन भी आएगा और उसके 2 महीने बाद लगभग प्रीलिम्स के लिए 2 महीने लगभग प्रीलिम्स के लिए टाइम दिया जाएगा, तो 3 महीने का समय मोटा मोटी वो कह ले 4 महीने का। लेकिन उससे पहले जो सर बीपीएससी है ये 70वीं, ये छात्रों के लिए एक बड़ा टारगेट है क्योंकि वैकेंसी बड़ी है, तो इसमें छात्र पूरे जी जान से जुड़े हुए। लास्ट समय में ये जो बचा हुआ है सर, कैसे तैयारी करें, कैसे अपने स्कोर को बूस्ट अप करें? सबसे पहले तो क्या है कि लास्ट समय में भी एक फेस्टिवल का भी सीज़न चल रहा है, तो बच्चा मैक्सिमम फेस्टिवल में चले जाते हैं। तो उनको प्रयास ये करना है कि सब फालतू वाला चीज़ से आपको दूर रहना है। ऐसा नहीं कि फालतू चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फालतू ही चीज़ है। पर्व त्योहार हर बार आएगा, तो इसको बचना है। और हमको लास्ट समय में क्या है, एक पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही प्रैक्टिस सेट है ना, इस पर फोकस करना है। प्रैक्टिस सेट पर भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी। ऐसे बताते हैं कि बच्चा सब जगह पढ़ाई कर लेते हैं, अलग अलग बुक पढ़ लेंगे, मोटा मोटा बुक लेकर रख लेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के नहीं आएंगे। उनको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक आप नहीं करते हैं तब तक प्रॉपर आपको एग्जाम की समझ नहीं होगा। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आपको पता नहीं चलेगा। और देखिए, क्या पढ़ना से ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण है, क्या आपको छोड़ना है, क्योंकि लास्ट समय में सब चीज़ आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप देखते होंगे कोई बच्चा छोटा मोटा जॉब कर रहा है, लास्ट समय में क्या होता है कि छुट्टी उट्टी लेकर के आता है 15 दिन पहले, और उसके बाद क्या करता है 15 दिन के अंदर में सब पढ़ के निकाल लेता है। अब कुछ 2 साल से लगल है, बस लगल है, खा के लेटरिन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रहा है। क्या मिसिंग हो रहा है सर? उसे सबसे ज़्यादा टारगेट अभी कौन से पोर्शन पे करना चाहिए? देखिए, पोर्शन में तो आपका बीपीएससी की तैयारी करते तो हिस्ट्री एक बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। हिस्ट्री पर हमको फोकस करना है। इसके अलावा पॉलिटी बेसिक सब्जेक्ट है, पॉलिटी में सबका सब क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए। आपको भूगोल वगैरह हो गया, तो देखिए करेंट अफेयर बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। मैथ भी 10 नंबर के आसपास आता है, तो मैथ इग्नोर भी कर दीजिएगा तो बीपीएससी पीटी में दिक्कत नहीं होता, लेकिन हम बोलेंगे पढ़ के ही जाइएगा, कोई चीज़ को इग्नोर करके जाइएगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत वाली बात हो जाएगा। ये सब करते चलना है। लेकिन साथ ही क्या है कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लेकर के उससे क्या है कि देखते चलना है किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं। जैसे बताते हैं क्या हुआ था कि पिछले बार जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आया था उसमें प्री केस में क्या किए थे कि पीवाईक्यूज का डिस्कशन 17 वीडियो के आसपास दिए थे। तो बच्चा बोला कि 17 वीडियो जब इतना इफेक्टिव हुआ सर, तो इसको डिटेल सोल्यूशन करवाइए। तो हम 100 के आसपास वीडियो इसको कर दिए। उसके बाद उसमें जब बहुत अच्छा जो मतलब सेट बना रहे थे बच्चा, अब जिनको मान लेते कि 50 नंबर के आसपास सेट आ रहा है, उनको 70-80 के आसपास आने लगा, क्योंकि उसमें इस तरह का बताया होलिस्टिक तरीके से। तो उस तरह के बच्चा का अब डिमांड हो गया कि भाई बीपीएससी के लिए भी कुछ किया जाए। बिल्कुल सर, लड़के वही कह रहे हैं कि रविरंजन सर ने साथ साथ एग्जाम फोड़े हैं और सर के पास बड़ा तजुर्बा है एग्जाम को कैसे निकाला जाए। और दरोगा के लिए सर आपने जो खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था, तो उस चीज़ की मार्केट में हर जगह चर्चा है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी वाले छात्रों की भी बहुत सारे हमें भी मैसेज कॉल आ रहे थे कि हम दरोगा की भी तैयारी करते हैं, बीपीएससी करते हैं, या फिर हम बीपीएससी की ही कर रहे हैं लेकिन हम प्रीवियस ईयर पढ़ना चाह रहे हैं सही से। तो उन छात्रों के लिए भी क्या कुछ? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जिस तरह से बिहार दरोगा के लिए जो आपको बुक लिखें, तो ये बुक जो है आपको बिहार दरोगा के लिए सिर्फ नहीं है, ये आपको बीपीएससी में ही काम देगा। बिहार दरोगा का प्री मेंस और बीपीएससी का प्री लगभग लगभग आपको सेम है, ठीक ना। तो एक तो बोलें कि इसको ऐसा नहीं कि लेना जरूरी है, लेकिन अगर आपको पास टाइम है तो इसको करके देख सकते हैं। और साथ ही पीछे में क्या है कि बिहार स्पेशल डाल दिया गया है, तो ये भी आपको काम हो सकता है। बिहार स्पेशल भी बिहार स्पेशल भी पीछे डाल दिया गया है। बिहार स्पेशल का भी बड़ा रोल है सर प्रीलिम्स। बिहार स्पेशल का देखिए बिहार दरोगा में तो कम है, लेकिन हालांकि अब के समय में बढ़ते जा रहा है, लेकिन बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई सब क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल रहता है। आई इसमें जितना क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए 20 के आसपास क्वेश्चन पूछा, 15 के आसपास पूछा, तो लगभग लगभग सारा का सारा बनना चाहिए। तो एक तो हम बोलें कि ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर लेकर के आइए और जरूर कीजिए। और जैसे कि बता रहे थे कि बच्चा का लगातार डिमांड आ रहा था कि बीपीएससी का हम लोग किया जाए, तो देखिए अभी समय तो कम है कि हम बुक के फॉर्म उसको दे सकते हैं, तो इसी के कंटेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जिस तरह से दरोगा करवाए हैं, इस तरह से इसका भी सोल्यूशन करवाने जा रहे हैं। अभी शुरू नहीं हुआ, 28 अक्टूबर से आपको शुरू कर देंगे। 28 अक्टूबर सर बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप क्या करने जा रहे हैं सर? बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जैसे आपको
बीपीएससी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया आज तक, उसको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर करके, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में अलग अलग क्वेश्चन, एंशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, तो सब के अलग अलग करके आपका उसको डिटेल सोल्यूशन करवाएंगे, है ना। और ये आपको सिर्फ आपको ऑनलाइन करवाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी होता है, और प्लस क्या कि समय कम है तो हमको समय बचाना है, ठीक ना। तो आपको ऑनलाइन ही करवाएंगे 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर। तो सिलेक्शन ग्लू एप्लीकेशन पर सर ऑनलाइन करवाएंगे। और बीपीएससी वाले जो लड़के हैं वो अगर नए हैं या फिर जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत है, तो क्या लग रहा है कि सर ये 2000 जो बड़ी वैकेंसी है, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स मेंस के लिए जब उसे निकाला जाएगा तो वो इतना भर करने से और करंट पर पकड़ बनाने से, बिहार स्पेशल करने से उसका प्रीलिम्स हो जाएगा? देखिए, अब रिजल्ट कई सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन तैयारी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तैयारी मान ली कि हमारा 50% भी है तो हम तैयारी करेंगे। अब देखिए होता है क्या ना कि लास्ट समय में हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाता है। एग्जाम के समय देखते हैं 2-3 दिन पहले क्या होता है, लगता है कि एकदम सब पढ़ जाएगा, अब पढ़ भी लेता है बच्चा। तो इसी भी हमारे पास क्या है कि 40-45 दिन के आसपास बीपीएससी में समय बचा हुआ, तो इसमें आसानी से किया जा सकता है, लेकिन आपको पूरा का पूरा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। एक और चीज़ बोलेंगे, आप रिजल्ट पर फोकस मत कीजिए। रिजल्ट पर फोकस कीजिएगा तो दिक्कत क्या होता है कि हम रिजल्ट करते रहते हैं, पढ़ाई होकर नहीं करता है। आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अगर बाय द वे प्रीलिम इस बार प्री एग्जाम गड़वा भी गया तो अगला बार आपका तैयारी का लेवल बन जाएगा। फिर दरोगा है, दरोगा में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे तैयारी पर फोकस कीजिए और लास्ट 45 दिन एकदम अपने आप पे झोंक दीजिए इसमें पूरा का पूरा। सर ये तो बीपीएससी की बात हो गई, और बीपीएससी वाले जो हैं अभी 2000 बड़ी वैकेंसी है, तो दरोगा वाले तो इसमें मुझे लगता है सर 60 से 70% होंगे। हाँ, देखिए अब क्या होता है कि दोनों का प्री का अलग-अलग सिलेबस सेम होता है, तो बच्चा भर देते हैं। और देखिए बेरोज़गारी में क्या होता है, लगता है कुछो हो जाए, सारा फॉर्म भरते हैं। हाँ, तो दोनों को मैनेज करके चलना है। बाकी देखिए प्री का सिलेबस लगभग दोनों का आपको सेम ही है। जी। सर देख लें तो अगर 1 महीने के बाद वैकेंसी की जैसी बातें चल रही हैं कि 1 महीने के बाद लगभग आने की संभावनाएँ दिख रही हैं। 1-2 महीने के बाद उसके बाद समय दिया जाता है 2 से 3 महीने का प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। अब तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा कर दिया है कि बहुत जल्दी-जल्दी हम 6 महीना में बहुत सारी चीज़ों को निपटाएँगे। पुलिस विभाग पे उसका ख़ासा ज़ोर है। हाँ। तो दरोगा तो कहीं न कहीं सर वो देख रहे हैं कि हम बहुत जल्दी-जल्दी निपटाएँ। तो हार्डली सर क्या लग रहा है कि 2 महीने का समय दिया जाएगा नोटिफ़िकेशन के बाद। तो देखें तो 3 महीने का समय अभी से प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए कम से कम है। तो उन छात्रों के लिए सर बता दीजिए कि वो उसके लिए सर आप क्या कुछ करने जा रहे हैं या फिर उसे क्या करना चाहिए? देखिए अभी दिक्कत क्या होता है ना कि फॉर्म और वैकेंसी वगैरह नहीं है, तो बच्चा इंतजार करते रहता है कि फॉर्म आएगा, वैकेंसी आएगा, और अभी तैयारी नहीं करेगा। और जब वैकेंसी आएगा तब भादो वाला बैंक ऐसा घर से निकलना शुरू करेगा कि हम जाके दरोगा 1 महीना में बन जाएगा, कोर्स ले भी लेगा। वो सब दरोगा नहीं बनेगा, क्लियर रखिए। जो अभी से बच्चा पढ़ाई करेगा वही क्लियर करेगा, है ना। और फिर बोलते हैं चाहे आप कोई एग्जाम की तैयारी, चाहे बीपीएससी की तैयारी करें, चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब खाली आंसर याद करना नहीं होता। अच्छा। जैसे आप मॉन्टियोल प्रोटोकॉल ही अगर आप पढ़ा उसमें दिया गया है, तो खाली मॉन्टियोल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण मत याद कर लीजिए, मॉन्टियोल प्रोटोकॉल को आपस में इंटरलिंक कीजिए। इसे 3-4 गो टॉपिक आएगा कि मॉन्टियोल प्रोटोकॉल है तो पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल हो गया। मॉन्टियोल प्रोटोकॉल है तो मतलब क्या हो गया, मॉन्ट्रियस के बारे में पूछा गया तो मॉन्टियोल ओजोन परत है तो ओजोन परत वायुमंडल के लेयर पढ़ लीजिए। तो ऐसे करके रिलेट करके पढ़िएगा, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए सर, ये तो आपने दरोगा के लिए बता दिया सर। अब 17वीं में जो सर प्रैक्टिस सेट लगाएँगे, सेट प्रैक्टिस ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए सर क्या करें? सेट प्रैक्टिस का सही से कैसे एनालिसिस आप कैसे करते हैं? जैसे होता है क्या कि प्रैक्टिस सेट के लिए तो हम बोले कि एक 2 पब्लिकेशन का अलग-अलग पब्लिकेशन का आप ले लीजिए। एक तो आप पीवाईक्यूज कर लीजिएगा, पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी है। अलग-अलग घटना चक्र के अलग-अलग आता है, जो भी पब्लिकेशन सब अपने आप में बेहतर होता है। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा, है ना? वो मतलब कर लेना है। और प्लस क्या है कि 2 गो पब्लिकेशन किसी का सेट कीजिए। अगर समय कम है तो 1 ही कीजिए। होता है क्या कि 5 के चक्कर में हो सकता है 1 भी ना हो, तो 1 का कम से कम करने का प्रयास कीजिए। 1 पीवाईक्यूज और 1 मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर के आइए और उसको करने का प्रयास कीजिए। और देखिए प्रैक्टिस सेट लगाते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछा गया है कि तुज्जु दर्रा कहाँ है, आपसे गलत हो गया। तो मतलब क्या कि आपको अपना मिस्टेक का एक लिस्ट बनाना है कि तुज्जु मतलब तुज्जु दर्रा गलती, मतलब दर्रा वाला चैप्टर की आपको गलती है, दर्रा वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। पूछा गया संथाल विद्रोह के बारे में, आप गलती हो गया तो पढ़िए कि संथाल विद्रोह क्या हो गया, गलती हो गया। ऐसे मिस्टेक का लिस्ट बनाइएगा और अंतिम समय में आपको खुद से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर खुद से नहीं पढ़िएगा तो आपको होने वाला नहीं है ना। करेंट अफेयर्स का रोल सर बड़ा रोल रहता है, और करेंट अफेयर्स ही सिविल सर्विसेज में छात्रों को कहीं न कहीं ले डूबता है कहते हैं। क्या करें सर? जैसे होता है क्या कि स्टैटिक पार्ट तो सब कोई पढ़ते हैं, पुराना जो बच्चा है ऑलरेडी उनका अच्छा खासा तैयारी हो जाता है, तो नया बच्चा इसी में लीड ले सकता है कि दोनों के लिए क्या आपको सेम है। हालांकि अनुभव तो पुराना बच्चा को रहबे करेगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है ना। तो देखिए क्या होता है, एक मोटा मोटी आपको आइडिया
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और उसके लिए कोई एक आप जो है मैगजीन जो होता है ना, उसको फॉलो कीजिए, कोई भी बुक वगैरह होता है करंट अफेयर का, तो अच्छा रहेगा, है ना। लास्ट समय के लिए रिवीजन के लिए करंट अफेयर का आपके स्पीडी का और एक आपका एडुटेरिया का आता है, लास्ट समय के लिए ठीक होता है। लेकिन अभी हम बोलेंगे कि क्योंकि अभी आपका समय है, तो आप चाहे तो अगर कोई मंथली मैग आता है उसको अगर पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, और वो आपको लास्ट रिवीजन के लिए होता है जी। तो ये चीज़ें थी कि बीपीएससी वालों को इतना करना पड़ेगा। सर आपने प्रीवियस ईयर का खासा रोल बताया। हाँ, प्रीवियस ईयर का, इसीलिए प्रीवियस ईयर का हम सोल्यूशन करवाने जा रहे हैं, आपको 28 तारीख से करवाएंगे, है ना। और बताते हैं कि देखिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हो करते रहिए, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं करते रहिए, आप सिर्फ हमको डेली 2-2 घंटा समय दीजिए, है ना। आप जितना 2 साल 3 साल में नहीं पढ़े होंगे, आपको बता रहे हैं कि 40 दिन के अंदर जो है इतना हम आपको इफेक्टिव बना देंगे कि आप अच्छा खासा परफॉर्म करके आइएगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। देखिए हमारे साथ द सिलेक्शन गुरु के सर थे और बता रहे थे कि कैसे इस बार सिलेक्शन होगा। और रवि रंजन सर ने क्योंकि खुद इस काम को क्या है, 7 सरकारी नौकरियां इन्होंने लेकर छोड़ी है, तो इसे खासा तजुर्बा है इन चीज़ का। सर ने अपनी एक्सपीरियंस बताई और क्या करने जा रहे हैं बीपीएससी वालों के लिए सर ने बताया। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा जरूर। कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द और ड्यूटी पर। जय हिंद।